साथियों नमस्कार। दो शब्द मैं आपके लिए लाता था एवरीडे, बट आज मैं आपके सामने पेपर ही द हिंदू न्यूज़पेपर जो मेरे यहाँ आता है, तो मैंने उसको ही आपको बताने का नहीं, इसी में से दो वर्ड मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले अंग्रेजी का आनंद कैसे लेंगे ये देखिए आप, ठीक है। मैं कैसे पढ़ता हूँ और आपको कैसे पढ़ना है ऑलमोस्ट देखिए। इसमें पेपर में क्या होता है, सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज रहेगा। आपको बातें हो चुकी है, सारी कहानी खत्म हो गई है कल परसों जो भी, लेकिन बातें सिंपल प्रेजेंट में रहेंगी इसमें। और पेपर का आनंद मतलब जैसे बच्चों को आइसक्रीम खा करके आनंद आता है, देख करके भी मन ललचा जाता है, वैसे इंग्लिश को देख करके आपको अगर वाकई में अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उस तरह का आप में फैसिनेशन होना चाहिए, चार्म होना चाहिए, इंग्लिश के प्रति आकर्षण होना चाहिए। उदाहरण के लिए देखिए, द प्राइम मिनिस्टर, यहीं से देखते हैं, रिव्यू प्लान टू ओपन अप इंटरनेशनल ट्रैवल, पीएम। यहां देखिए आप, ये क्या है, रिव्यू। व्यू तो जानते ही हैं, मतलब देखना हो जाएगा आपको, है ना। व्यू मतलब देखना होता है, तो रिव्यू मतलब दोबारा देखना। प्लान को जो है दोबारा देखना है आपको। टू ओपन अप, खोलने के लिए, ओपन अप मतलब खोलने, इंटरनेशनल ट्रैवल को। देखिए कोविड आया, ये देखिए, डरिए, हम भी डर रहे हैं। ये देखिए, इसको देख करके क्या हुआ था कि इंटरनेशनल फ्लाइट सर्विसेज जो है काफी रोक दिया गया था, है ना, बंद कर दी गई थी बहुत सारे कंट्री। तो अब क्या हो गया, रिव्यू होगा, क्योंकि सिचुएशन अगर इंप्रूव होगा तो किसी भी चीज का इंप्रूव, जो प्लान था, मान लीजिए जो आप रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए थे इंटरनेशनल ट्रैवल पर, अब मान लीजिए कोरोना का स्थिति ठीक हुआ है थोड़ा सा, हालांकि नया वेरिएंट फिर आ गया है ना। मैंने देखा था कौन सा था, ओमिक्रॉन करके जो है, ये मेडिकल देखिए नेम दिया गया है, ओमिक्रॉन करके एक नया वायरस आ गया है और नया वेरिएंट आया है। वेरिएंट मतलब समझ गए, जैसे एक ही रेमंड का कपड़ा है ना, उसी में थोड़ा सा अंतर होता है, आप जाते हैं तो वेरिएंट समझिए वही। यहां देखते हैं, रिव्यू प्लान टू ओपन अप, रिव्यू प्लान जो होगा खोल देगा इंटरनेशनल ट्रैवल को, है ना, खोलने के लिए। तो रिव्यू प्लान आया है, मतलब यूं समझिए, रिव्यू प्लान मतलब टू ओपन अप, खोलने के इंटरनेशनल ट्रैवल को। तो यहां पढ़ने के बाद आपको क्लैरिटी आएगा। यहां से तो यही पता चलता है कि प्लान को रिव्यू होगा, खुल जाएगा इंटरनेशनल ट्रैवल। अगर तो रिव्यू प्लान मतलब रिव्यू प्लान हैज टू कम, इज अबाउट टू कम, इज कमिंग टू ओपन अप इंटरनेशनल फ्लाइट, मतलब पीएम हैज सेड दैट ओके there will be a review of the plan to open up international travel because the situation now has got improved a little bit. तो उस सेंस में है। यस, देखते हैं हम कैसे पढ़ेंगे, इसका आनंद कैसे लेंगे और आप कैसे लेंगे, दोनों में फर्क देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर Narendra Modi on Saturday directed a review of the plan to ease international travel restrictions in light of the emerging new COVID-19 virus variant. अच्छा, यहां पर बात यह है ना, अभी जो भी प्लान था, एक नया वेरिएंट आ गया तो उसमें रिव्यू हो जाएगा उस प्लान। अभी तक जो प्लान था आपका, है ना, एक नया वेरिएंट आ गया तो फिर से हमको चौकन्ना होने की जरूरत है, इसलिए रिव्यू प्लान की बात हो रही है। फाउंड इन साउथ अफ्रीका, देखिए न्यू वेरिएंट, इमर्जिंग न्यू कोविड-19 वायरस वेरिएंट, नेम ये है, मेडिकल नेम यहां है, फाउंड इन साउथ अफ्रीका, जो पाया गया साउथ अफ्रीका में, दैट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए वेरिएंट ऑफ कंसर्न बाय WHO। WHO ने उसको कहा है, इस रूप में उसको चिन्हित किया है कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न, मतलब एक ऐसा वेरिएंट है जो हम सभी के लिए ध्यान देने वाला है या चिंता का विषय है ना। तो आगे देखते हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न मतलब बहुत सारे वेरिएंट थे जिसको लेकर के हम लोग उतने भी चिंतित नहीं थे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, बट ये जो न्यू वेरिएंट है, ऐसा कहा जा रहा है कि 32 टाइम्स जो है ये ज्यादा फैलने वाला है। तो यहां देखते हैं कि इन अ 2-hour लॉन्ग मीटिंग विद सीनियर यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, मिस्टर मोदी हाईलाइटेड द नीड फॉर मॉनिटरिंग ऑल इंटरनेशनल अराइवल्स एंड टेस्टिंग एज पर गाइडलाइंस विद अ स्पेसिफिक फोकस ऑन कंट्रीज आइडेंटिफाइड एट रिस्क। जो भी कंट्रीज आइडेंटिफाई किए गए हैं, चिन्हित किए गए हैं जो रिस्क पर हैं, बहुत सारे कंट्री, है ना। तो यहां पर देखिए, इन अ 2-hour लॉन्ग मीटिंग, 2 घंटे की लंबी मीटिंग विद सीनियर यूनियन, है ना, सीनियर यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना, जो सीनियर लोग सब थे, यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल मतलब यूनियन गवर्नमेंट के जो है, केंद्र सरकार के जितने भी ऑफिशियल्स थे, है ना, मिस्टर मोदी उनके साथ जो 2 घंटे की मीटिंग चली, तो मिस्टर मोदी हाईलाइटेड, है ना, वो मतलब उस बात को, मतलब उन्होंने हाईलाइट मतलब क्या किया, मतलब उस बात को जोर से रखा, है ना, जोड़ दिया उस पर। तो मिस्टर मोदी हाईलाइटेड द नीड फॉर मॉनिटरिंग, उन्होंने कहा कि भाई जरूरत है मॉनिटर करने का। मॉनिटरिंग, मॉनिटर का क्या काम होता है क्लास में, मॉनिटर करने का, है ना,
ऑल इंटरनेशनल अराइवल्स, जितने भी बाहरी जो फ्लाइट आ रहे हैं, इंटरनेशनल अराइवल्स मतलब जो भी विदेश से फ्लाइट आ रहे हैं, उसको मॉनिटर करने का जरूरत को उन्होंने हाईलाइट किया, कहा कि भाई ऐसा होना चाहिए, करना पड़ेगा, बिकॉज यहां देखिए एंड टेस्टिंग एज पर गाइडलाइंस, और जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से टेस्ट भी लोगों को किया जाए। यानी जो भी प्लान है ना, जो चल रहा था वो हमको लागू करना होगा विद स्पेसिफिक फोकस ऑन कंट्रीज, और खास करके विद स्पेसिफिक फोकस, जो कंट्री रिस्क पर है उस पर फोकस हमको ज्यादा देने की जरूरत है। दोस्तों हमने ये देखा, ये एक खास लाइन यहां पर देखिए, ये बहुत शानदार है कि लॉ मेकर्स डोंट एसेस इंपैक्ट ऑफ लॉज। चीफ जस्टिस एनवी, है ना, क्या पढ़ेंगे इसको, ये देखिए, आप इसको रमन कहेंगे या रमना कहेंगे, जो भी कहिए, रमन, एनवी रमन, जो भी कहिए। लॉ मेकर्स डोंट एसेस इंपैक्ट ऑफ लॉज, इनका कहना क्या है यहां पर देखिए, है ना। लॉ मेकर्स जो कानून बनाते हैं वो एसेस नहीं करते हैं। एसेसमेंट क्या होता है? मूल्यांकन करना। कोई भी आप एक्शन कर रहे हो, ले रहे हो, तो आप पहले सोचते हो ना कि उसका इफेक्ट जो है, आफ्टर माथ जो होगा, इंपैक्ट जो होगा बाद में क्या होगा, तो उसका हम लोग मूल्यांकन करते हैं थोड़ा सा, कि कोई भी एक्शन लेने से पहले कहता है ना, थिंक बिफोर यू लीव, थिंक बिफोर यू टेक एनी एक्शन। कोई भी एक्शन लेते हो तो उससे पहले आप सोचते हैं। लॉ मेकर्स डोंट एसेस इंपैक्ट ऑफ लॉस, इनका इसका मतलब है इन्होंने एक तरह से कंप्लेन किया है। कंप्लेन इन द सेंस, कंप्लेनिंग वाइज में इन्होंने कुछ कहा है, माने कि यार ये जो लॉ मेकर्स है, लॉ बनाते तो हैं लेकिन उसके इंपैक्ट को मूल्यांकन नहीं करते हैं, है ना। कैसे? यहां पर आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई पता ही होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेज पीपल मिसअंडरस्टैंड रोल ऑफ जुडिशियरी। कहते हैं, वो कहते हैं, इन्होंने कहा है, मतलब यहां आपको पता ही है, सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं, किसके रोल, जुडिशियरी का जो रोल है उसको मिसअंडरस्टैंड, मतलब ठीक से समझ नहीं रहे हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। लॉ मेकर्स डोंट केयर टू एसेस द इम्पैक्ट देयर लॉज विल हैव ऑन सोसाइटी। इसी में स्ट्रक्चर भी सीख लीजिए आप, दो वर्ड की भी हम बात कर लेंगे। यहां पर देखिए, लॉ मेकर्स डोंट केयर टू एसेस द इम्पैक्ट। जो भी लॉ मेकर्स है, लॉ मेकर्स मीन्स आप समझ रहे हैं ना, हमारी जो पार्लियामेंट में जो लॉ बनते हैं, है ना, लोकसभा, राज्यसभा, है ना, राष्ट्रपति, तीनों जो यूनिट है मिलकर के फाइनली लॉ को टच देती है, फाइनल टच देती है। तो यहां पर ये देखिए कि हमारे सीधा जो कानून बनाने वाले लोग हैं, डोंट केयर टू एसेस, मतलब परवाह नहीं कर रहे, एसेस द इम्पैक्ट देयर लॉज विल हैव, उनके कानून जो प्रभाव डालेंगे सोसाइटी पर। इसको मैं और तौर करके समझाऊं क्या? लॉ मेकर्स डोंट केयर मतलब बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं। किसकी परवाह नहीं कर रहे हैं? टू एसेस द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट का जो है मूल्यांकन करने का प्रवाह नहीं कर रहे हैं। इम्पैक्ट किसका? अब उनके लॉ, उनके कानून का, है ना, उनके कानून का इम्पैक्ट का जो प्रभाव होगा उनका मूल्यांकन वो नहीं करते हैं। अब किस पर प्रभाव होगा? विल हैव ऑन सोसाइटी, लॉज, है ना, इम्पैक्ट देयर लॉज विल हैव ऑन सोसाइटी, the laws that they are making and what the impact will have on the society, they don't care for that. Chief Justice of India said on Saturday कल ही था, legislature does not conduct studies, ये भी कह रहे हैं, है ना, जो legislator है, जो कानून बनाने वाली जो हमारी बॉडी है, वो does not conduct study। देखिए आप जैसे कोई भी रूल ला रहे हैं, कानून ला रहे हैं, देश में नया रूल आप इनेक्ट करने वाले हैं, लॉ इनेक्ट करने वाले हैं, आप बनाने वाले हैं, तो उससे पहले जरूरी हो जाता है कि आप एक ओवरऑल जो है लोगों का राय लीजिए, लोगों से जाकर के जानिए कि ये कानून जो है जो हम लोग ला रहे हैं, अगर बहुत बड़ा कानून है कोई जो बहुत बड़े स्तर पर देश को लार्ज स्केल पर इम्पैक्ट करेगा, प्रभावित करेगा, तो हम पूछ सकते हैं लोगों से कि भाई ये कानून, न्यू रूल ला रहे हैं हम, और आप इसके बारे में क्या रखते हैं। तो उसी को कहते हैं कि कंडक्ट स्टडी, मतलब एक स्टडी करते हैं उसके बारे में, है ना। जैसे कोई भी चीज आपको लाना है नया, तो स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं आप। तो वही है कि लेजिस्लेचर डजंट कंडक्ट स्टडीज और एसेस द इम्पैक्ट ऑफ द लॉज दैट इट पासेस। जो भी लॉ ये पास करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होगा, फिर वही बात है ना, उसको वो है स्टडी नहीं करते हैं, मूल्यांकन नहीं करते हैं। ये होता है मूल्यांकन करना। परीक्षा देते हैं आप, पेपर देते हैं, तो उसका क्या होता है? मूल्यांकन होता है, असेसमेंट होता है ना।
अब बोलते भी असेसमेंट पेपर फर्स्ट, असेसमेंट 2, तो वही हो गया। कंडक्ट स्टडीज मतलब एक तरह से हो गया एसेस। देखिए दिस समटाइम्स लीड्स टू बिग इश्यूज। अब देखिए ना, इससे बड़ा बिग इश्यूज क्या होगा कि बहुत सारे फार्मर्स जो है बड़ी परेशानी हुई, और अगर हम लोग इसको पहले भांप गए होते तो इतना बड़ा नुकसान हमारे सोसाइटी को, कंट्री को, देश को नहीं होता। तो दिस समटाइम्स, अभी तो रिपील कर दिया गवर्नमेंट ने, उस लॉ को रिपील कर दिया है, तो मान लीजिए फिर फायदा क्या हुआ, कानून बना, फिर उसको रिपील कर दिया गया, कई लोगों की जानें भी गई, और कितना हमारे देश का जो है रेवेन्यू का भी लॉस हुआ, कई बार सड़कें बंद की गई। तो वही बात है यहाँ पर कि दिस समटाइम्स लीड्स टू बिग इश्यूज, ये बहुत बड़ा इश्यू हो जाता है। आप जो भी कानून ला रहे हैं, अगर बहुत बड़ा कानून है वो, तो उसको आप जो है एसेस कीजिए, उसको क्या करिए, स्टडी को कंडक्ट कीजिए। आप स्टडी करना मतलब एक कंडक्ट स्टडीज की व्हाट है ना, व्हाट विल द पीपल थिंक अबाउट द लॉ दैट आई एम गोइंग टू इनैक्ट। ओके, तो द चीफ जस्टिस सेड इन हिज एड्रेस एट द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डे सेलिब्रेशन। अच्छा, 26 नवंबर, ये जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन डे चल रहा था सेलिब्रेशन, उसी का जो है क्लोजिंग सेरेमनी मतलब समापन समारोह समझिए, न्यू दिल्ली में जो था, उसी मौके पर वो एड्रेस कर रहे थे और उसी एड्रेस में इन्होंने बात कही। दोस्तों हाँ, 2 वर्ड की अगर बात करें तो यही 2 वर्ड नहीं है कि अगर हम एसेस ले लें, मूल्यांकन की बात करें हम, है ना, अगर रिव्यू की बात करें, रिव्यू जो है, तो रिव्यू मतलब एनालिसिस, आप समझ लीजिए। रिव्यू मीन्स क्या हो जाएगा, एनालिसिस। इवेलुएशन आप समझ सकते हैं, इवेलुएशन समझ सकते हैं। दूसरा वर्ड हो सकता है आपका इंस्पेक्शन, हो सकता है इंस्पेक्ट करते हैं आप किसी चीज को, डिस्कस करते हैं आप, है ना, स्टडी करते हैं, इवेलुएट करते हैं, इवेलुएट, है ना, एसेस करते हैं, एसेस करना, है ना, इवेलुएट करना, ऑब्जर्व करना। फिर से तो ये सर्वेलेंस, इनहांस सर्वेलेंस। इनहांस मीन्स क्या होता है, इंक्रीज, बढ़ाना। ओके, बूस्ट अप, ये क्या होगा, सॉरी यहां में इनहांस मीन्स क्या हो जाएगा, बूस्ट अप। ये इनहांसमेंट क्या हो जाएगा, बूस्ट अप, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, ये गियर अप तो तैयार होता है, गियर अप मीन्स रेडी होना, गेट रेडी। सर्वेलेंस मीन्स क्या हो गया, सर्वेलेंस मीन्स आप समझिए क्लोज ऑब्जर्वेशन समझ सकते हैं आप, क्लोज ऑब्जर्वेशन, वॉच समझ सकते हैं, ये सीधा ऑब्जर्वेशन भी समझ सकते हैं आप। मॉनिटर तो जानते होंगे, सर्वेलेंस मीन्स मॉनिटर भी समझिए, मॉनिटरिंग कहना पड़ेगा आपको, मॉनिटरिंग। इसके बाद सर्वेलेंस का आप जो है सुपरवाइज करते हैं किसी चीज को, आप सुपरविजन भी समझ सकते हैं, सुपरविजन। स्क्रूटनी समझ सकते हैं आप। तो हम समझते हैं कि 2 वर्ड इसमें आ गए होंगे दोस्तों। अगर आप इसे लाइक करते हैं तो और बढ़िया से मैं आपको ये पेपर को पढ़ा सकता हूं, क्योंकि अभी तो उठाया मैंने और पढ़ाने लगा मैं, और अच्छे से आपको इसमें स्ट्रक्चर की भी बात इनसाइड हम कर लेंगे कि कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर किस तरह से उसको ट्विस्ट किया गया है, टर्न किया गया है, किस तरह से उसको सुंदर तरीके से पेश किया गया है, जो आप भी बोलने वक्त में कर सकते हैं। तो अगर आप लाइक करते हैं तो मैं इसे पढ़ाऊंगा, डेली पढ़ा दूंगा आपको। और अगर अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब यार करो, है ना, और मैं और अच्छे से पढ़ाऊंगा। बहुत सारा चीज मेरे पास में, खजाना की कमी नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं दिन रात, मुझे रुचि है तो मैं लगा रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सब कुछ है ही, मैं खुद भी लगा रहता हूँ दिन रात। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। सब्सक्राइब करिए दोस्तों।